हेलो गाइस, क्लाउड JK24 में आपका स्वागत है। और हम जो है स्पोकन इंग्लिश क्लास करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? काल होता है। काल किसका टेंस, किसका समय? तो वर्ब का ही समय होता है। वर्ब किस समय में कौन सी क्रिया हो रही है। जैसे गो है जाना, तो किस समय गया, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में वो क्रिया हुई, तो वर्ब का ही टेंस होता है। तो टेंस कितने होते हैं? टेंस हमको पता है कि 3 हमारे पास समय है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो इनके 4 भाग होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के भाग होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, हिंदी में कैसे आती है इसकी पहचान? तो वर्ब हमने लिखा, वर्ब, क्योंकि वर्ब का ही टेंस होता है। तो वर्ब, इसमें टेंस में वर्ब आएगी ता है, हिंदी में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आएगा। तो जैसे जाना वर्ब है तो जाता है, जाती है, जाते हैं। खाना वर्ब है तो खाता है, खाती है, खाते हैं। ऐसे ता है, ती है वर्ब में लास्ट में आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, वह मुझे जानती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या एस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो अंग्रेजी कैसे चलती है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या है? लड़की है तो सी हो गया। तो सी, और वर्ब आएगा तो नो, तो हो जाएगा नो। अब हमने इसमें एस लगा दिया, नोज। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मुझे। अब हमने एस लगाया, ES क्यों लगाया? तो ES उसमें लगाएंगे जिसके लास्ट में O, CH, SS, SS, X, Z आता है। जैसे गो, O आ रहा है तो ES जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा। अब ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब को लेता है। वर्ब में S या ES लगाने पर वो है जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिर सिंगुलर वर्ब भी आएगी। और वर्ब में, और नाउन जो होता है, नाउन में S CS लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय का बॉयज़, S लगाने से प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब में S CS लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे, निगेटिव इसका बनाएंगे। तो वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लग जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह मुझे नहीं जानती है तो क्या होगा? सी डज नॉट नो मी। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो यहाँ पे डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो क्या आएगा? सी डज नॉट नो मी, यानी कि नॉट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट आ गया। तो सी डज नॉट नो मी। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में हम लिखेंगे क्या। तो हमने ले लिया तीसरा सेंटेंस, तो क्या वह मुझे जानती है। तो क्या से शुरू हो? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डू या डज। तो डू डज पहले आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रहेगा। तो क्या हुआ? मुझे जानती है, तो क्या बना? डज सी नो मी। अब यहाँ पे डू डज जब लग जाता है तो यहाँ पे S CS नहीं लगेगा। फिर हमने चौथा सेंटेंस बनाया, इसका निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव क्या हुआ? मुझे नहीं जानती है। तो हमने लिखा क्या वह मुझे नहीं जानती है। क्या वह मुझे नहीं जानती है? तो फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका,
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या हुआ, मुझे नहीं जानती तो क्या होगा, डज सी नॉट नो मी। तो क्या वह मुझे नहीं जानती, तो डज सी नॉट नो मी बना। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन को बीच में लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कौन कहाँ कब कैसे वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने लिखा 5 नंबर लिखा, वह मुझे कैसे जानती है, कैसे जानती है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ऐसे बीच में रहेगा तो क्वेश्चन इसकी पहले अंग्रेजी आ जाएगी, तो क्वेश्चन वर्ड है, फिर डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह मुझे कैसे जानती है, तो क्या होगा, हाउ, क्वेश्चन है हाउ डज, सब्जेक्ट क्या है वह सी, हाउ डज सी, वर्ब क्या है नो, ऑब्जेक्ट क्या है मी, हाउ डज सी नो मी। अब इसका भी हम निगेटिव बना देंगे तो क्या होगा, वह मुझे कैसे नहीं जानती है, तो वह मुझे कैसे नहीं जानती है। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड ऐसे रहेगा प्लस डू या डज लिखना है हमको, स्ट्रक्चर है इसका ये, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हाउ डज सी नॉट नो मी। तो बन गया हाउ डज सी नॉट नो मी बन गया। तो क्या बना, वह मुझे जानती है, सी नोज मी, वह मुझे नहीं जानती है, सी डज नॉट नो मी। क्या वह मुझे जानती है, डज सी नो मी। क्या मुझे नहीं जानती है, डज सी नॉट नो मी। वह मुझे क्यों कैसे जानती है, हाउ डज सी नो मी। वह मुझे कैसे नहीं जानती है, हाउ डज सी नॉट नो मी। अब इसका कुछ हम रूल लिखेंगे जो हमने जो है टू कहाँ पे आएगा, डज कहाँ पे आएगा हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट। तो हम लिखते हैं वाक्य में, फर्स्ट रूल लिखेंगे, वाक्य में एक वचन के कर्ता, एक वचन के कर्ता। तो एक वचन के कर्ता कौन कौन से, जो सब्जेक्ट है हमारा ही, सी और इट और वन नेम, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम आने पर, के आने पर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो दो लोग हैं, एस और ईएस दो लोग हैं, तो एस तो कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ईएस कहाँ जोड़ेंगे। तो दूसरा रूल बनाएंगे, ईएस उसी वर्ब में जोड़ते हैं जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, जैसे गो लिखा तो लास्ट में क्या आ रहा, ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, गोस। हमने टीच लिखा, क्या लिखा, टीच लिखा, तो क्या हो जाएगा, सी एच आ रहा तो क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। यानी कि ये सब वर्ड आएंगे तो हम ई एस जोड़ेंगे, नहीं तो हम एस जोड़ेंगे, ठीक है। और एक तीसरा नियम क्या बचा, डू कहाँ आएगा और डस कहाँ आएगा। तो डू डस को भी लिख लेते हैं, कहाँ पे आएगा। तो डू कहाँ पर आएगा, डू हमने लिखा है यहाँ पे तीसरा रूल, डू कहाँ कहाँ आएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। और कोई अगर प्लूरल नंबर आता है, दो नाम आते हैं राम और श्याम, तो इनके साथ तो डू आएगा ही, और कोई प्लूरल आता है तो डू आएगा। डज कहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे डज आएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन नेम के साथ, यानी किसी एक व्यक्ति के साथ डज का प्रयोग हम करेंगे। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहाँ पे डू लगाएंगे, कहाँ डज, कहाँ एस और यस। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।